सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ स्टडीज पे आपसे बात करूंगा। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, वो इज स्टडिंग। तो अगर हम स्टडी के पर्सपेक्टिव से बात करें, देयर आर टू थिंग्स ऑफ कंसर्न, द ब्रेन एंड द माइंड। तो उसमें स्टूडेंट का एक ब्रेन है जो फिजियोलॉजिकल लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे है, विच एग्जिस्ट फिजिकली, जिसके एग्जिस्टेंस को आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं दैट ब्रेन इज समथिंग विच एग्जिस्ट। सो इट इज अ फिजिकल एंटिटी, इट्स अ फिजियोलॉजिकल लेवल एंटिटी, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल लेवल एंटिटी। बात नंबर एक। बात नंबर दो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द माइंड। माइंड एक मेटाफिजिकल एंटिटी है। किसी एक्सपेरिमेंट में आप नहीं बता सकते कि ह्यूमन बॉडी के अंदर माइंड कहाँ है एंड हाउ माइंड एंड द ब्रेन कोऑर्डिनेट्स। इसको आप बाहर से नहीं दिखा सकते किसी को। अगर आप न्यूरोलॉजिकल लेवल पे एनालिसिस करें, किसी के ब्रेन को स्कैन करें, तो जब वो कुछ सोच रहा है तो उसके न्यूरॉन्स एक पैटर्न बना रहे हैं। तो आपको न्यूरॉन का पैटर्न दिखाई देगा, दैट न्यूरॉन्स आर वर्किंग इन अ सर्टेन वे, दे आर वर्किंग एज अ सिस्टम टू फॉर्म द पैटर्न। बट उस पैटर्न बनाने के पीछे जो फैक्टर है, जो माइंड है, वो दिखाई नहीं दे सकता बिकॉज इट इज मेटाफिजिकल। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसमें आप एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड प्रूव कर सकें। बट वी नो इंटरनली कि माइंड जैसी चीज होती है, हाउ वी फील, इट्स अ डोमिनेटिंग फैक्टर, डोमिनेटिंग थिंग इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ जो है, आप उसको एज अ प्रोसेस अगर समझें तो लाइफ इज जस्ट अ प्रोसेस टू फील बेटर। वट एवर वी डू इज जस्ट टू अचीव बेटर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बेटर डायमेंशंस ऑफ लाइफ। आप सोसाइटी में किसी भी एंगल से आप जज करें, आप एक चोर से लेके जो राजा है, जो प्रधानमंत्री है, जो उस तक आप जज करें, हर कोई काम क्यों कर रहा है, वाई एनीबडी इज वर्किंग। सो उसके पीछे एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ। एक चोर भी इसलिए चोरी करता है क्योंकि चोरी नहीं करेगा तो उसको भूख लगेगी, भूख लगेगी उसको दर्द होगा पेट में, और दर्द होगा तो उसको सहन नहीं कर पाएगा, उसको कष्ट होगा, मतलब ऐसा अनुभव होगा जो वो फील नहीं करना चाहते। दुख से बचना चाहते हैं सभी, कष्ट से बचना चाहते हैं। यही फंडामेंटल कारण है काम करने का। हर कोई दुख से बचना चाहता है, ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जिसमें उसे किसी प्रकार का दुख, नेगेटिव फीलिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं। सभी उसी लिए प्रयासरत हैं और यही कर्म का आधार भी है। अगर खुशी खुशी मिले, सब प्रसन्न हो जाएं, तो फिर तो जीने का कोई अर्थ नहीं है। कोई कहानी क्यों करेगा, जिएगा ही क्यों? व्हाट विल यू अचीव बाय लिविंग? सो ऐसा एक सिस्टम बनाया हुआ है गॉड ने कि दुख आपको देगा, और दुख देगा तो दुख से बचने के लिए भागेंगे आप, तरकीबें दौड़ाएंगे, दिमाग दौड़ाएंगे अपना, और कुछ भी है, लेकिन इस दुख को आप खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि यही जीवन का मूल आधार है। दुख नहीं होगा तो जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। यू विल नॉट वर्क एट ऑल। सो पेनफुल थिंग्स होना, ये लाइफ का कटु सत्य है। अब इस बात का यहाँ पे क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि जब कोई बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसका पहला सामना होता है दुख से। पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा, उसके मन को दुख होगा, वो तरकीबें बनाएगा नई नई कि कैसे मैं पढ़ाई से बचूं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन नेचर है। और यहीं से गेम में डिफरेंस स्टार्ट होता है, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठेंगे तो इट विल बी अ पेनफुल प्रोसेस। मन को एक जगह स्थिर रखना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति हमेशा चेंज होना। आप मन से लड़ेंगे तो आपस में उलझे रहेंगे, इनर कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा। तो पढ़ना अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। पढ़ने का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है। जब आप इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेंगे, आपका मन आएगा बीच में, आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम बने होते हैं, आप उससे कंपेयर करेंगे नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी से, और बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी। आपको इमोशनली चार्ज फील होगा, नेगेटिव वाइब्स फील होंगे, और उन सबको आपको डोमिनेट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप समझ गए होंगे, पढ़ते समय पूरा खेल आपके ब्रेन, माइंड और उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन का है। ब्रेन और माइंड के बीच में कनेक्टिंग लिंक इज द ब्रेन वेव्स। इट इज द ब्रेन वेव्स। आप इसको ऐसे समझें, मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई टीचर है मान लीजिए, उन्होंने मान लीजिए आपको कुछ पढ़ाया, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जब आप पढ़ रहे हैं तो इस इन्फॉर्मेशन से आपके ब्रेन में कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं। आप ऐसे मान लीजिए, certain parts of the brain are active and these parts are forming a neural pattern। जब आप पढ़ लेते हैं, आपको फील होता हो कि ये चीज मुझे समझ आ गई, ये चीज मुझे याद हो गई, ये कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया। आपको कैसे पता कंसेप्ट क्लियर हो गया? कि जब वो पैटर्न आपके अंदर पूरा बन जाता है और आप रिटेन कर पाते कि मैंने ये पढ़ा था।
तो आपको ऐसा फील होता है कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया है, ये आपने सीख लिया है। बट इस समझने से पहले आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने से पहले आपको मैन्युअली पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे। और पैटर्न्स मतलब अलग अलग जगह पे जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल पैटर्न। And when the pattern is formed, it makes some sense to you. You know that you have learned this thing, you can tell it to others, and when the pattern is being formed, it has got certain significance. लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये पैटर्न सबसे पहले आपके कॉन्शियस माइंड में जाएंगे, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड। इसको समझने के लिए अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि कल आपने क्या पढ़ा था। याद आने लगा होगा आपको, कौन सा चैप्टर, कौन सा पेज, टॉपिक, क्वेश्चंस, उसमें क्या क्या था। सो यू मस्ट हैव स्टार्टेड रेकिंग योर ब्रेन बैकवर्ड्स। अब अपने आप से पूछे कहाँ से याद आ रहा है आपको, क्योंकि जब तक मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था आप एक अलग इंफॉर्मेशन बेस के साथ डील कर रहे थे। जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि कल आपने इस समय क्या कर रहे थे, तो आपको याद आने लगा होगा। तो ये जो मेमोरीज हैं कहाँ स्टोर्ड हैं, वहीं से रहस्य खुलता है माइंड का, क्योंकि ब्रेन से कनेक्टेड है पूरा आपका माइंड। ऐसा मान लें कि माइंड इज लाइक द जी ड्राइव, जो गूगल ड्राइव होता है उसके जैसा है। ब्रेन इज लाइक द फिजिकल लेवल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ब्रेन क्या करता है, अपना डेटा जो आवश्यक नहीं है वो माइंड को ट्रांसफर करता है, और फिर माइंड से जब जरूरत पड़ती है इट कैन रिटेन इट। सो इट्स जस्ट लाइक अ नेचुरल क्लाउड वर्किंग or natural working from home time system. So this is how mind and brain work as a system to give the desired output, and they communicates via the brain waves. अब इन ब्रेन वेव्स को फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे 5 तरीके से अपन कैटेगराइज कर सकते हैं। These are अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड थीटा। आपने देखा होगा जब हम सुबह उठते हैं हमें कुछ अलग सा फील होता है, ऑफिस जाते हैं कुछ अलग सा फील होता है, बीच में कुछ अलग सा फील होता है। तो हमारे जो वाइब्रेशंस के लेवल है, वाइब्रेशंस का जो फ्रीक्वेंसी है, दैट कीप ऑन चेंजिंग, और यही फ्रीक्वेंसी ईईजी के थ्रू नापा जा सकता है। एंड इसको कैटेगराइज किया गया 5 तरीके से, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड थीटा। डेल्टा कोरिस्पोंड्स टू द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। जब हम सोते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, फुली अनकॉन्शियस, तो उस समय हमारा माइंड एक्चुअली रिलैक्स कर रहा होता है, कॉन्शियसनेस रिलैक्स कर रही होती है। तो उस समय हम कहते हैं कि हमारे फ्रीक्वेंसी सबसे कम होते हैं। इट इज क्लोजेस्ट टू द डेथ। डेथ मीन जीरो फ्रीक्वेंसी। जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब चेंज नहीं हो रहा आपके अंदर कुछ भी, सो इट इज द डेथ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा वेव्स के कोरस्पॉन्डिंग होता है, विच रिस्पॉन्ड्स टू हाईली एनलाइटेंड स्टेट ऑफ माइंड, थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड, in which you become one with the universe, you become internally silent, and you observe the entire universe as a whole, and you don't feel anything. You enter into a state of mind which is, you may say that as nirvana or moksha or liberation, which is possible with highest possible frequency of the brain waves. So whatever you feel like, it is because of frequency of the brain waves. You increase the frequencies and you will feel different things. Your consciousness will feel something different. So the game is all about modulating the frequencies of the brain waves. And life, as I have envisioned, is just a 7-step gateway to move from step 1 to step 7. Everybody is on a certain step, and you can only move forward because inside us there is something. The consciousness wants to experience the better dimensions of life. It wants to know things better. It wants to be better than what it is. So you have to move forward. This is the fundamental driving force behind every organism. So this is how things work. So the question here is increasing the brainwave frequencies. And now you must be able to decode that why studying feels so much painful, because you need to increase your brainwave frequencies. And increasing brainwave frequencies, then brain will try to stop it out. It will activate the flight mode, and you have to fight with the flight mode of the brain to get you into the flight mode, and then ultimately to the silent mode. So the thing is that when you study, just observe your mind-brain system. Just observe your mind and brain, which are acting as a system. And the entire process of studying is about how effective your mind-brain system is. Those students who are able to make their mind-brain system strong and complex, they are able to crack competitive exams with flying colors. And those who are unable to develop their mind-brain system as strong and complex,
So they have naturally weak and simple algorithm, simple mind brain system, which is not sufficient to crack competitive exams, which explains why only about 1.7% students are able to crack competitive exams like JEE. So it's the coordination of the mind and brain, and more specifically the modulation of the brainwave frequencies, and in that more specifically the gamma frequencies. So when your mind brain system is resonating with gamma waves, you are ultimately productive. Your focus level is ultimate, your concentration is ultimate, your energy level, your vibes, everything is so vibrant that whatever you do in that state of mind, when your mind brain system is resonating with gamma, it's gonna produce something incredible, something out of the box. But for that, you need to practice on modulating the frequencies from delta to the gamma. And this entire thing, I am planning to take sessions on this thing, on increasing the modulating frequencies through the OST program. You can search OST by Acharya Vishwendra on Google, Amazon, Flipkart, Notion Press. There is my book on that. There are my videos also on the topic, and soon I'm gonna start a training session for learning how to modulate the brainwave frequencies and let your brainwaves to resonate in the gamma. That ensures you have a basic structure made for cracking competitive exams. Until and unless you work with the frequencies, you work for 500 years, until you are aware of the frequencies needed, you will not be able to crack it out. Also, do remember the statement of Sir Nikola Tesla that to understand universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. And if you are thinking, you are trying to understand the process of preparing for cracking JEE NEET, think in terms of frequencies. I hope you get the point. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.